मथुरा वासियों के लिए अत्यंत खुशी की बात है। इन 3 दिनों में, पिछले 3 दिनों में अभी तक एक भी मथुरा जिले में कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं आई है। ये वाकई में पूरे मथुरा जिले के लिए और जिले वासियों के लिए ये खुशी की बात है। अगर ऐसा ही क्रम लगातार इन 21 दिनों तक रहा, आगामी जो 21 दिन है उन तक अगर लगातार 21 दिनों तक कोई भी रिपोर्ट पॉजिटिव अगर नहीं आती है तो बहुत जल्दी आपका, हमारा और हम सबका मथुरा बहुत जल्दी ग्रीन जोन में आ जाएगा। और इस ग्रीन जोन में आने से तमाम सारे लोगों को रियायत भी मिलेगी। तो बस ध्यान हमको केवल इस बात का रखना है कि जिस तरीके से हमने इस 3 दिन में इस कोरोना नामक महामारी को फैलने नहीं दिया, आगे भी यह बीमारी आगामी 21 दिनों तक फैले नहीं, जिससे कि हमारे मथुरा वासियों को फिर से वही मंदिर, यमुना जी, तमाम सारी चीज़ों के दर्शन, दुकानें सब खुली हुई मिलेंगी। हमारा मथुरा फिर दोबारा से ओपन हो जाएगा पूर्णतः। इन तमाम सारी चर्चाओं को लेकर आज हमारे साथ जो मथुरा के हमारे संवाददाता हैं मोहित चतुर्वेदी जी, वे हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहित जी, क्या स्थिति है मथुरा की? बताना चाहूँगा कि जैसा कि सभी को सर्वविदित है कि नवंबर माह में चीन के वुहान शहर से उत्पन्न हुआ ये कोरोना वायरस नामक महामारी आज संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले चुकी है और ऐसे में भारत देश भी इससे अछूता नहीं रहा है। भारत में यदि हम बात करें मथुरा जनपद की, अपने गृह जनपद की, योगीराज भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली की, तो यहाँ पर भी इस वायरस का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिला है। सुरक्षा की दृष्टिगत जिला प्रशासन के द्वारा शासन के निर्देशों के अनुरूप विभिन्न व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं और जगह जगहों पर किसी भी तरह से ये वायरस न फैल सके, इसको लेकर भी पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं। यदि स्वास्थ्य विभाग की हम बात करें तो अब तक मथुरा जनपद में 2029 कुल टेस्ट किए गए हैं कोरोना पॉजिटिव को लेकर, जिसमें से 1773 ऐसी रिपोर्ट आई जो नेगेटिव पाई गई और 10 ऐसे सफल कोरोना वॉरियर्स के रूप में सामने आए जिन्होंने इस रोग पर नियंत्रण प्राप्त किया, जीते, सफलता प्राप्त की और स्वस्थ हुए। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण संख्या 4 की आती है जो अपनी जान गंवा बैठे इस रोग के चलते। वहीं पर 201 अभी तक पेंडिंग भी है जिनकी अभी रिपोर्ट आना बाकी है, जिसकी रिपोर्ट आने का जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इंतजार कर रहा है। अब तक कुल 48 ऐसी रिपोर्ट आई जो पॉजिटिव मिली, तो मथुरा जनपद में अभी तक 48 पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से कि 10 लोगों ने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया और 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई। साथ ही एक प्रसन्नता वाली बात जो आपने अभी दर्शकों को बताया कि विगत 3 दिनों में अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है, ये प्रशासन के लिए, मथुरा वासियों के लिए राहत भरी खबर है। लेकिन अभी कुछ समय पूर्व ही एक उड़ती खबर संज्ञान में आई कि गोवर्धन क्षेत्र में अभी एक पॉजिटिव केस सामने आया है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है, जिसलिए अभी हम कुछ भी इसमें कहने में असमर्थ हैं। साथ ही मोहित जी, जिस तरीके से अभी जो 65 लोगों की जो टेस्ट भेजे थे जो कि कोरोना पॉजिटिव संज्ञान में ऐसा आ रहा था कि वो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, शक था, क्या उनकी रिपोर्ट भेजी? किस तरीके की रिपोर्ट रही है उन 65 लोगों की? जी बलराम जी, आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि मथुरा शहर का घनी आबादी क्षेत्र चौबियापाड़ा चौक बाजार क्षेत्र में जो एकाएक कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, एहतियातन जिला प्रशासन के द्वारा 3 किलोमीटर के दायरे को इसमें सील कर दिया गया था, इसे हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया था। परंतु जो भी मरीज इसमें सामने आए उसमें कई मरीज कोरोना में अपनी सफलता प्राप्त कर चुके हैं, इस बीमारी पर सफलता के साथ में जीत हासिल की है और वो पॉजिटिव के नेगेटिव हुए। परंतु जो शासन की गाइडलाइन है कि जिस जगहों पर 21 दिन तक लगातार कोई भी केस सामने नहीं आता है पॉजिटिव आने के बाद, तो उस क्षेत्र को हॉटस्पॉट से हटा दिया जाता है, जिसके दृष्टिगत बीते 2 दिन पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त हुई रिपोर्ट के आधार पर मथुरा शहर के मेवाती मोहल्ला मरकज मस्जिद के निकट दरेसी रोड क्षेत्र पर 4 जगहों को हॉटस्पॉट से हटा दिया गया था। लेकिन चौबियापाड़ा क्षेत्र, चौक बाजार क्षेत्र अभी भी हॉटस्पॉट के अंतर्गत ही आते हैं। विगत दिनों कुछ ऐसे जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चिन्हित किए गए थे, क्षेत्रवार घर घर जाकर के टेस्ट किए गए थे, उसमें 16 लोगों को क्वारंटाइन कर उनके स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था। उस दौरान क्षेत्रवार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कुल 65 रिपोर्ट तैयार कर
रिपोर्ट के लिए भेजी थी अलीगढ़ के मुस्लिम विश्वविद्यालय में, जीएन मेडिकल कॉलेज में, जहां से आज रिपोर्ट प्राप्त हुई और सभी 65 रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई हैं। ये भी मथुरा वासियों के लिए राहत की खबर है। बलराम जी। मोहित जी, जिस तरीके से आपने बताया कि हॉटस्पॉट 4 हॉटस्पॉटों को फ्री कर दिया गया है, कुल मथुरा जिले में कितने हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए थे और उनको अभी तक कितने लोग उनमें से फ्री हो चुके हैं? जी, बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहले जो फरह के ओल क्षेत्र में एक जो जमाती पकड़ा गया था, 16 वर्षीय जमाती, उसकी विजिटिंग हिस्ट्री के आधार पर सबसे पहले मथुरा शहर के दरेसी मार्ग पर स्थित मरकज मस्जिद पर उसका आना जाना बताया गया था। उसने खुद अपनी बात बताई थी, जिसके आधार पर सबसे पहले इन 6 क्षेत्रों को जिला प्रशासन के द्वारा हॉट स्पॉट घोषित कर इन्हें सील कर दिया गया था। इसके उपरांत अनुराग चतुर्वेदी, जो चौबियापाड़ा क्षेत्र का मूल निवासी था, इसने स्वयं ही अपनी रिपोर्ट करवाई थी और उसमें जब इसकी पॉजिटिव आई तो ये खुद ही जिला प्रशासन के पास गया, स्वास्थ्य विभाग में गया और इसने खुद ही सीएमओ डॉक्टर शेर सिंह को फोन के द्वारा सूचित किया कि इस प्रकार से मेरी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और मैं यहाँ पर उपचार के लिए आया हूँ। उसके पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन ने एहतियातन चौबियापाड़ा क्षेत्र को भी सील कर दिया गया था। वहीं अग्रवाल रेस्टोरेंट के मालिक अग्रबंधुओं के भी पॉजिटिव आने के बाद में चौक बाजार क्षेत्र को, गऊघाट क्षेत्र को भी सील कर दिया गया था। इन क्षेत्रों पर 9 गेट जिला प्रशासन के द्वारा बनाए गए, जहां से आवागमन सुचारू रह सके, आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्थाएं स्थानीय लोगों तक पहुंच सके और उनको किसी भी प्रकार की समस्याएं ना आए और वो हॉटस्पॉट के नियमों का पालन करें। इसके दृष्टिगत वहां पर व्यवस्थाएं करने के लिए कुल 9 गेट जिला प्रशासन के द्वारा यहां बनाए गए। उसके अलावा 6 क्षेत्र पूर्व में, जैसा कि मैंने आपको बताया, दरेसी रोड पर बनाए गए थे। तो कुल 15 क्षेत्रों को जिला प्रशासन के द्वारा हॉटस्पॉट के अंतर्गत सील किया गया था। उसमें से 4 क्षेत्रों को जिला प्रशासन ने अब खोल दिया है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट आने के बाद, लेकिन अभी तक शेष बचे 12 गेट अभी भी बंद हैं और इन जगहों पर अभी तक हॉटस्पॉट के अंतर्गत लागू हुई क्षेत्र को ही लागू किया जा चुका है। जी मोहित जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल। जिस तरीके से अब ये 3 दिन बीत चुके हैं, 3 दिन में अभी तक कोई कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है, क्या कुछ प्रशासन द्वारा रियायत दी गई है? दुकानें कुछ खोली गई हैं मथुरा जिले में? कुछ रियायत दी गई है? मैं अपने मथुरा न्यूज़ 24 के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोगों तक ये बात पहुँच रही है। बिल्कुल अभी अभी जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित किया गया है, जो अभी अभी मेरे पास मोबाइल में ही मैसेज आया जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कल दिनांक 16 मई 2020 से सुबह 7 बजे से 1 बजे तक दुकानों के खुलने को लेकर प्रथम चरण में कुछ फैसले लिए गए हैं। इसके अंतर्गत निम्न दुकानें खुली रहेंगी। दुकानों की संख्या यदि हम बात करें तो 32 दुकानें हैं जिन्हें खोलने के लिए जिला प्रशासन ने अनुमति प्रदान की है। मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि खाद, बीज, कीटनाशक, किसानों से संबंधित दुकानों को खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। बिल्डिंग मटेरियल, पाइप फिटिंग, हार्डवेयर एवं स्पेयर पार्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, बढ़ई, कारपेंटर, लोहार की दुकानें, पेंटर्स और रंग रोगन की सामान की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज आदि विक्रय की दुकानें जो हैं, मोबाइल रिपेयरिंग एवं रिचार्ज की दुकानें, साइकिल और मोटरसाइकिल केवल रिपेयर की दुकानों के लिए शासन ने इसमें आदेश जारी किया है। मेडिकल स्टोर, क्लिनिक, अस्पताल, इलेक्ट्रॉनिक्स और भूसे चारे की व्यवस्थाएं, जो पाल्य पशु हैं उनके चारे के लिए अब जिला प्रशासन ने अनुमति दे दी है। सब्जी, फल, कृषि यंत्र, स्टेशनरी और बुक स्टोर्स, परचून, प्रिंटिंग प्रेस, चाय की दुकान, टेलरिंग शॉप, आटा चक्की, मसाला चक्की, जनरल स्टोर, पशुओं के खाद्यान्न से संबंधित चीजें, फूल माला, वेल्डिंग से संबंधित दुकानें, डेयरी उत्पाद, जन सेवा केंद्र, टायर पंचर, जूता चप्पल, चश्मे की दुकान और फोटो स्टेट, इन दुकानों को खोलने के लिए कुल 32 प्रकार की दुकानों को जिला प्रशासन ने अनुमति दी है। साथ ही कुछ अभी भी दुकानें ऐसी हैं, 16 बिंदुओं के अनुसार उन दुकानों पर अभी भी जिला प्रशासन ने रोक लगाई हुई है। वो भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। ज्वेलर्स की दुकान, कपड़ा, रेडीमेड कपड़ा, मिठाई, स्वीट्स, रेस्टोरेंट, हलवाई की दुकान, फोटो स्टूडियो, कॉस्मेटिक्स, मीट शॉप, हेयर ड्रेसर, ब्यूटी पार्लर, टेंट हाउस, बैंड, समोसा, कचौड़ी, जलेबी, चाट, फास्ट फूड, साइबर कैफे, कंप्यूटर की दुकान, कंठी माला, मिश्री, क्योंकि मथुरा मंदिरों का क्षेत्र माना जाता है तो इस चीज़ को भी अभी कैटेगरी में लिया गया है।
जी। गिफ्ट शॉप, टॉयज की दुकान, बर्तन की दुकान, पान, तंबाकू, सिगरेट की दुकान पर अभी तक जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लागू रखा है। मोबाइल की दुकान, जिन पर मोबाइल बिकते हैं, वो दुकान अभी भी बंद रहेंगी। भोजनालय और ढाबों पर भी अभी भी जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। इस संबंध में मोहित जी, मोहित जी, ये जो दुकानें जो खोली जा रही हैं, जो 32 दुकानों के लिए जो आप बता रहे हैं, क्या ये है उनका कोई समय सीमा निर्धारित की गई? जी बिल्कुल, मैंने अपने दर्शकों को पहले ही बताया, स्पष्ट रूप से अंकित है कि ये सुबह 7 बजे से 1 बजे तक ही खोली जा सकेगी। जी, सुबह 7 से 1 बजे तक खोली जा सकेगी। बस सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि ब्रजवासी खाने पीने के शौकीन होते हैं, अभी उन्हें कचौड़ी, जलेबी और समोसों से दूर रहना होगा। अभी उनको वो दुकानें खुली हुई नहीं मिल पाएंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। तो इस तरीके से हमारे साथ मथुरा के हमारे संवाददाता मोहित चतुर्वेदी जी रहे, तमाम सारी जानकारियां दी। और सबसे बड़ी बात कि अभी जो एक आदेश पारित किया गया है जिला प्रशासन द्वारा, उसमें साफ तौर पर 32 दुकानों को चिन्हित किया गया। उस दुकान की सूची भी मोहित जी द्वारा बताई गई थी। इन दुकानों को सुबह 7 से लेकर दोपहर 1 बजे तक के लिए खोला जाएगा। हॉटस्पॉट जो एरियाज़ थे, उन एरियाज़ में 4 हॉटस्पॉट को रिलीव कर दिया गया है, खोल दिया गया है। अभी भी कुछ बाकी हैं। आप सभी से फिर एक बार मथुरा न्यूज़ 24 और मोहित जी और हमारे पूरे परिवार, मथुरा न्यूज़ 24 परिवार की तरफ से आप सभी लोगों से अपील कि इस लॉकडाउन का कुछ दिन तक और अच्छे से पालन कीजिए। अगर आप लोग अच्छे से इस लॉकडाउन का पालन करते हैं तो बहुत जल्दी ही हमारा मथुरा ग्रीन जोन में आ जाएगा और हम पहले की तरह दोबारा से अपने मथुरा में हंसी खुशी सब कुछ देख सकेंगे। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ।